हमारे चैनल का नाम है आईज द प्रेशियस ऑर्गन्स। हमने कई दफ़ा बार बार बताया कि आंखें बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनका ताकि कोई दिक्कत ना आए। आज की वीडियो के अंदर प्राइमरली हम डिस्टेंस विजन कैसे रिकॉर्ड करते हैं और कैसे चेक करें कि हमारी निगाह ठीक है या नहीं है, या हमने बाद में कभी आर्मी में ज्वाइन करना है, किधर ज्वाइन करना है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी हम बाद में लेकर इनको टेकअप करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा एक दो बातें समझना जरूरी है। हमने कहा कि आंखें बहुत ज्यादा प्रेशर ऑर्गन्स है। जैसे बताया कि एक किस्म का कैमरा है और कैमरे की रेंज ऑफ फोकस अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इस आई का, इस कैमरे का, छोटी सी आंख तो जो 1 इंच के बराबर है, उसकी फार पॉइंट कहाँ 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 है। एक नॉर्मल आई का फार पॉइंट इंफिनिटी होता है। दैट मीन्स वो पर्सन इंफिनिटी तक, उसकी दूर की विजन इंफिनिटी तक है। और नजदीकी विजन, नजदीक नियर पॉइंट जो होता है वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर पे होता है। तो रेंज ऑफ विजन जो है 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी तक। आपने लोगों को कैमरे ले जाते देखा होगा, उनको इतने ऑटो फोकस फोकस करने के लिए लगे होते हैं, बार बार फोकस करते हैं हाथों से। इसमें कोई फोकस अपने आप ही फोकस करता है, ऑटो फोकस है। आप राइट पे देखें, लेफ्ट पे देखें, इमीडिएटली फोकस चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ये बहुत कमाल की चीज है और इसका देखभाल नेचुरली बहुत जरूरी है, और इसलिए आंखों की टेस्टिंग, और दूर की भी, नजदीक की भी, कलर विजन भी, ये सब चीजें टेस्ट होना जरूरी है। अब अपन कैसे कैसे टेस्ट करना शुरू करें, तो देखिए, जैसे ये एक किस्म का ट्रायल सेट कहलाता है। ये ट्रायल फ्रेम है, ये ट्रायल फ्रेम है। और इस ट्रायल फ्रेम को आई पे लगा दिया जाता है। एक तरफ हमेशा राइट आई से ही हम चेक करते हैं, पहले लेफ्ट आई पे ब्लैंक लगा देते हैं। दूसरी चीज जो आपने समझनी है वो ये कि हमारे कुछ रूल्स है। जैसे मैंने कहा, आई का फार पॉइंट कहाँ पे है, इंफिनिटी। अब टेस्ट करने के लिए हम लोग आपको इंफिनिटी पे तो बैठा नहीं सकते, तो हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला रूल ये है कि जो भी टेस्टिंग होनी है वो 6 मीटर के डिस्टेंस से होनी है, या 20 फीट के डिस्टेंस से होनी है। अगर कमरा छोटा है तो आपने कई जगह देखा होगा, ऑपरेशंस या आई स्पेशलिस्ट वगैरह, उन्होंने पीछे चार्ट लगाया होता है और सामने मिरर लगाया होता है, तब डिस्टेंस आधा कर लेते हैं कि उसको 6 मीटर की बजाय 3 मीटर पे करेंगे तो वो 6 मीटर ही समझा जाएगा। इसी तरह 10 फुट पे अगर वो कर लेंगे तो वो 20 फुट ही पड़ा तो देगा देगा। तो इस तरीके से पहला रूल जो है आंख का, आई विजन टेस्टिंग का, वो ये है कि 6 मीटर से पढ़ाना शुरू करना। पेशेंट हमेशा 6 मीटर पे बैठेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रूल है कि दोनों आईज अलग अलग टेस्ट होंगी। आमतौर पे हम राइट आई पहले टेस्ट करते हैं और बाद में लेफ्ट आई टेस्ट करते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट रूल है कि हम जो लिखते हैं विजन, वो 6/6 या 6/60, इनका क्या मतलब है? ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ऊपर का 6 रिप्रेजेंट करता है आपका डिस्टेंस, कहाँ पे बैठे, यू आर सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स। और नीचे का 60 का क्या मतलब, जो पढ़ा जाना चाहिए नीचे, ये शब्द तकरीबन 60 मीटर्स के डिस्टेंस पे पढ़ा जाना चाहिए, जबकि ये पढ़ रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स। इसी तरह 6/6 का मतलब यही है कि यू आर रीडिंग एट 6 मीटर्स व्हाट यू शुड बी रीडिंग एट 60 मीटर्स। अब देखें, इसमें थोड़ी सी चीज आपको दिखा देते हैं कि अब ये एक चार्ट है। इस चार्ट को अपन स्नेलन चार्ट कहते हैं, स्नेलन चार्ट। और ये जैसे आपको बताया कि ऊपर वाला जो है ये हमेशा 60 पे नजर आ जाना चाहिए, 60 मीटर्स के डिस्टेंस पे नजर आना चाहिए। और विजन जो रिकॉर्ड करेंगे वो 6/60 कहलाएगी। ये पढ़ने का डिस्टेंस जो है 36 मीटर पे पढ़े जाने चाहिए। ये 24 मीटर पे पढ़ा जाना चाहिए। ये 18 मीटर्स पे पढ़ा जाना चाहिए। ये वाले 12 मीटर्स पे पढ़ा जाना चाहिए। ये 9 मीटर्स पे।
ये 6/6 है जो कि नॉर्मल विजन है। ये नॉर्मल विजन के चार्ट। कभी कभी अगर विजन बहुत या इल्यूमिनेशन बहुत प्रॉपर है तो ये भी पढ़ा जाएगा। इसको कहेंगे अपन विजन 6/5, 6/5। सो जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली ये बड़े साइज से नीचे तक हम पढ़ाते हैं, एक एक आई से, इंडिविजुअल आई से, और जहाँ पे पेशेंट पढ़ सकता है, मान लो यहाँ तक ही पढ़ पाया, तो हम कहेंगे इसकी पेशेंट राइट आई की विजन जो है वो 6/18 है। इसी तरह दूसरी आई की देखेंगे। जब विजन मान लो कम हो, पूरी नहीं है, तब हम एक पिन होल लगा करके भी टेस्ट करते हैं, और उससे आइडिया बन जाता है कि भाई इसको किस तरीके का है। जैसे ये इसमें एक छोटा सा छेद होता है जो ट्रायल फ्रेम में हम लगा देते हैं, इसके थ्रू पढ़ता है पेशेंट। अगर वो पूरा पढ़ देता है तब तो इजी हो गया कि इस पेशेंट को सिर्फ चश्मे के नंबर की जरूरत है, चश्मा टेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ा जाता तब हम क्या करें? तब फिर वही उसी चार्ट के ऊपर आना होगा, और इस चार्ट को अब पेशेंट को जो 6 मीटर पे बैठाया हुआ था उसको हम डिस्टेंस अब कम करना होगा। 5 मीटर पे देखेंगे क्या ये लफ्ज पढ़ सकता है या नहीं। 5 पे भी नहीं पढ़े तो फिर 4 मीटर्स पे करके देखेंगे, 3 मीटर्स पे करके देखेंगे, 2 मीटर पे देखेंगे, 1/60, 1 मीटर पे करके देखेंगे। तो जहां पढ़ा जाए, मान लो यहाँ से, जैसे मैंने बताया था कि भी अगर ये पढ़ा जाता है तो 660 है, नहीं तो 560 है विजन, 460, 360, 260, 160, जिस डिस्टेंस पे उसको ये लफ्ज दिख गया वो विजन कहलाएगी कि ये इतनी विजन है। यहाँ पे एक छोटी सी मोटी मोटी बात बता दें कि लीगली ब्लाइंड भी अगर कोई पर्सन हम कहते हैं तो वो यहाँ पे कहते हैं कि अगर उसको बेटर आई में सिर्फ 660 दिख रहा है, दूसरी आई में इससे कम दिख रहा है, या दूसरी एक और क्राइटेरिया है कि अगर फील्ड ऑफ विजन बेटर आई के अंदर सिर्फ 20 डिग्री पे रेस्ट्रिक्ट हो गया है, तो ये पर्सन ब्लाइंड कहलाएगा। टेक्निकल लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में ये पर्सन ब्लाइंड कहलाएगा, और इसको वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो कि ब्लाइंड पर्सन को अपन देते हैं। तो इस तरीके से विजन रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन मान लो ये भी नहीं पढ़ा जाए, 1 मीटर पे भी 6 ये नहीं पढ़ा जाता, तब हम पेशेंट को नजदीक जा करके उसको हाथ दिखाते हैं कि भाई ये हमारी उंगलियां दिख रही हैं या नहीं, कितनी हैं, 2 हैं, 4 हैं, कितनी हैं। वो कहता गिन देता है तो हम कहते हैं फिंगर काउंटिंग एट 6 इंचेस या 1 मीटर, 1 फुट, 2 फीट, लाइक दैट। अगर वो भी नहीं होता तब हम कहते हैं हाथ हिलता दिखता है, हाथ हिलता दिखता है। अगर हाथ हिलता दिखता है तो वो हम लिखते हैं HM, हैंड मूवमेंट्स पॉजिटिव है, दिखता है। ठीक। नेक्स्ट चीज जो है, अगर मान लो ये भी नहीं दिखता, हैंड मूवमेंट्स भी नहीं दिखते, तब हम कहते हैं कि कुछ लाइट आंख के ऊपर डाल करके दूसरी आंख बंद करके पूछते हैं कि आपको रोशनी दिखी। तब हम कहते हैं परसेप्शन ऑफ लाइट, PL का मतलब है परसेप्शन ऑफ लाइट प्रेजेंट है। नहीं पता लगी तो फिर नेगेटिव है। लेकिन अगर ये प्रेजेंट है, हमको एक स्टेप आगे और चलना पड़ेगा, वो कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ रेज। यहाँ पे हम टॉर्च से टेम्पोरल साइड से दिखाते हैं कि यहाँ से आपको रोशनी दिखी, नेजल साइड से दिखाते हैं, ऊपर से दिखाते हैं, या नीचे से दिखाते हैं। तो जिस साइड पे वो प्रेजेंट हो उसको हम कह देते हैं, उस साइड पे प्लस लगा देते हैं। अगर ऊपर है तो ऊपर प्लस लगा देंगे, नीचे है तो नीचे प्लस लगा देंगे, दोनों साइड्स पे नेगेटिव कर देंगे। सो PR मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ रेज। ये फिंगर काउंटिंग कहलाती है, हैंड मूवमेंट्स, परसेप्शन ऑफ लाइट, प्रोजेक्शन ऑफ रेज। इस तरह से हम लोग विजन रिकॉर्ड करते हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से अब विजन चेक होता है। इसके अलावा जैसे हमने बताया था कि भाई ये ट्रायल बॉक्स है, ये बहुत काम आता है विजन चश्मे का नंबर निकालने के लिए। एक तरफ माइनस लेंसेज होते हैं, एक तरफ प्लस लेंसेज होते हैं। ये सिलेंड्रिकल नंबर्स होते हैं, माइनस वाले, ये प्लस वाले। तो इससे रिफ्रैक्शन करके हम नंबर पेशेंट का निकाल सकते हैं, और काफ़ी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो आजकल जो
आया हुआ है वो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है। ये ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है, खास करके कॉम्प्लिकेटेड केसेस में काफ़ी अच्छा नंबर निकाल देता है। इससे भी टेस्ट किया जा सकता है। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो आपको हम बताना चाहते थे कि किस तरीके से आप डिस्टेंस विजन रिकॉर्ड करें, किस तरह से हर चीज़ का क्या क्या मतलब है, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और विजन जिनकी कम होती जा रही है या किसी वजह से डायबिटिक्स हैं या हाइपरटेंसिव है या पीछे पर्दा डैमेज मैकुलर डिजेनरेशन है, ओल्ड एज के अंदर बार बार हमको विजन टेस्ट कराने आना पड़ता है, 2-3 महीने के बाद बार बार चेक करते हैं। लेकिन ये सब जरूरी है, इसके बगैर हमारे को नहीं पता लगेगा कि क्या दिक्कत है। आशा है कुछ बातें समझ में आई होंगी। मैंने ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज कोशिश की है कि ना इस्तेमाल की जाए और नई भाषा में ही समझ में आए। और कोई आप सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बहुत खुशी होती है जब लोगों को कमेंट्स आते हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि क्वेरीज पूछना चाहते हैं आइस के बारे में, ये अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।